तंग करता है आप लोग को, बोल दिया अभी तक कोई आया नहीं। जिसका नाम है तेरा नाम क्या है पहले बोलो। कोई नहीं आ रहा है, आधे घंटे से तंग करते हैं सारा जगह में। तेरा नाम बोलो। कितना 2 मिनट का रास्ता है सर, यहाँ आने में इतना तंग करते भैया हैं। इसका क्या नाम है? अरे इधर ही बस तुम इसका ठीक है गाना मस्ती करता करके बोलता। नमस्कार वीनस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वली। इस वक्त मैं डिग्रीपुर के नवीन नगर एरिया में मौजूद हूँ और बता दूँ ये जो नवीन नगर है यहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट क्वार्टर्स है। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलोनी है जहाँ पर हर डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं। देखिए आगे भी हम आपको दिखाएंगे उस तरफ से। तो आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑफिसर के घर पे जो है अटैक हुआ है। हमने उनसे बात भी की है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और उस बात से जो है बहुत कुछ हमें पता चले। तो चलिए पहले हम दिखाते हैं कि यहाँ पर उनके घर पे अटैक हुआ है, पथराव किया गया है। कोई रैंडम व्यक्ति था, व्यक्ति क्या था, कोई बच्चा था जो 17 इयर्स का, जिसे हमें सुनने मिला है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये देखिए यहाँ से दिख रहा है वो जो खिड़की दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करिएगा भैया। तो हमने जो है उन परिवार से बात की, उन ऑफिसर से बात की। कल रात यहाँ पर एक हादसा होता है, रैंडम एक लड़का जो उनको वो जानते ही नहीं है, कहना है कि यही का लोकल एक लड़का है और वो माइनर भी है, 17 इयर्स का है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नशे में होता है। उनका घर पे रिंग मारता है और उसके बाद गाली गलौज करते हैं। वो पुलिस पे कंप्लेंट करते हैं, पुलिस आती है, उसको उठा के लेके जाती है, फिर उसे जो है छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो माइनर होता है इस वजह से। लेकिन वो रात को फिर से आता है, इनका कहना है फिर से जो है इसके घर पे अटैक करते हैं और वो जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है। जिसके बाद वो फिर से पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो जो व्यक्ति, वो जो लड़का था उसे नहीं उठाते, लेकिन इनको जो है गार्ड देने यहाँ आ जाते हैं। लेकिन गार्ड वो जो है 2:30 बजे तक देते हैं। उसके बाद उनका कहना है कि उसके बाद हम उनको नहीं देखते कि वो सामने खड़े हैं, लेकिन वो पूरा रात जो है डरे डरे बिताया। तो बता दें कि उनका किचन जो एरिया है वहाँ पर अटैक होता है, लेकिन उनका कहना है भगवान का शुक्र है कि किचन में अटैक होता है क्योंकि बेडरूम भी इस तरफ ही है और उस पे अगर मारता, उनका छोटा सा बच्चा है जो 1-1.5 साल का है, उस पर अटैक हो सकता था, उस पर कांच आ सकती थी। ऑलरेडी जो किचन में अटैक हुआ था वो लोग जो है सामने बैठे हुए थे, वहाँ पे जो है कांच आती है और उनको जो है चोट आती है, उनसे उनको कांच उनके ऊपर लगती है। तो आज 2-3 सवाल ये है मेरा। इनका एक कहना था यहाँ पर एक पीआरआई मेंबर भी थी उस वक्त जब रात को चीजें होती है। और उनका मन में जितने भी लोग हैं, हम उनसे बात की तो उनका मन में एक था कि मैम हम कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि हम यहाँ के लोकल नहीं है, क्योंकि हम जैसे कुछ बोल रहे थे क्योंकि यहाँ पे लोग जो है लोकल्स का सपोर्ट ज्यादा करते हैं। ये चीजें सामने आ रही थी। हमें ये देखना होगा कि हम यहाँ के लोकल्स हैं और अगर बाहर से लोग यहाँ पर आकर हमारे ही काम करें, बाहर से नहीं आ रहे, लोकल होने से वो इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ही है, तो वो आकर यहाँ काम कर रहे हैं, हमें सर्विस दे रहे हैं, तो उनका सेफ्टी भी हमारा जिम्मेदारी है। अगर कोई पीआरआई मेंबर भी इसमें होता है, पुलिस डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन जो है यहाँ से 2 मिनट का ही रास्ता होगा, लेकिन उनको आधा घंटे से ज्यादा लगा यहाँ पहुंचने के लिए। कहीं ना कहीं घुमा फिरा के देखेंगे, छोटा सा मैटर किसी को लगेगा कि एक बच्चा पीकर आया है और उसे जो है घर से निकाल रहा है, लेकिन वो बच्चा आकर सेकंड अटैक करता है घर पे, कांच तोड़ देता है पूरा और उसका पूरा परिवार अभी डरा हुआ है। उनका कहना है कि अगर हम अभी घर छोड़ के गए या मैं ड्यूटी चले गया, मेरा वाइफ अकेले रहते, मेरा छोटा सा बच्चा है, तो उनके ऊपर भी तो अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे सारे मामले हो सकते हैं। उसका क्या, उस पर क्या हो सकता है? क्योंकि आप बोल रहे हो तो माइनर बच्चे को हम उठा नहीं सकते, क्राइम करेगा तो उसको हमको छोड़ना है।
साइड दे देंगे। तो वो क्राइम करता है उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ बनाया है। उसको हम अडल्ट जैसा ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन माइनर जैसा भी ट्रीट कर सकते। उनका कहना है कि उनका मेडिकल भी नहीं किया गया रात को जब हम कंप्लेंट दर्ज करते हैं, और उनका कहना है कि वो जो है नशे में भी रहते हैं, तो वो भी उनका जो है नहीं किया गया। और अभी तक उस बच्चे पे जो है कोई एक्शन अभी तक लिया नहीं गया, वो भी उनका कहना है। और हम आपको बता दें कि ये जो कॉलोनी है यहाँ पर हम आकर देखें कोई भी जगह जो है सीसीटीवी कैमरा नहीं है। इनका कहना है स्ट्रीट लाइट भी ठीक से नहीं जलती है, ना ही इनका कोई यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है। और आपको बता दें यहाँ पे सिर्फ फैमिली नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में जो लड़कियां काम करती है वो अकेले घर पे रहते हैं और रहते हैं। तो लेडीज़ भी यहाँ पर जो है वुमेन्स है वो अकेला रहता है। और यहाँ पे ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि सेफ्टी, क्योंकि ये जो रास्ता जाता है आप देख सकते हो, ये पीछे से लोकल जो जाते हैं पीछे से, यहाँ से शॉर्टकट लेते हैं, पीछे से चले जाते हैं, तो आना जाना लगा रहता है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं उनको भी ये डर होना शुरू हो चुका है कि अगर ऐसे होता है रैंडमली कोई भी आता है, तो कोई भी सिंगल जो अकेले रहता है वहाँ भी जाके भी ये सारी चीज़ अटैक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के 2-3 चीज़ों पे काम करनी चाहिए, और इस पे पुलिस को भी अच्छाई से कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरी बात, जो बाहर से आते हैं उनका सेफ्टी फील कराना हमारी जिम्मेदारी है। हम लोकल्स अगर गलत कर रहे हैं सिर्फ उसका सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर वो गलत कर रहा है, गलत को गलत बोलना चाहिए, और जो सही कर रहा है उसे सही बोलना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव हमें करना नहीं चाहिए। सर कितना बजे का मामला है? जी नमस्ते मैडम, मैं विभाष मिंदर हूँ, यहाँ पे वैक्सीनेशन ऑफिसर हूँ। मैं वैक्सीनेशन ऑफिसर होने के साथ साथ मैं दिल्लीपुर का एक नागरिक भी हूँ जो अपनी वाइफ और अपनी 1 साल की बेटी के साथ नबी नगर में रहते हैं ना। ये इंसिडेंट हुआ था रात 9 बजे के करीब, जब मैं मेरी वाइफ के साथ बाहर अचानक से मेरा कॉलिंग बेल बजता है। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ एक अनजान शख्स पूरी नशे की हालत में खड़ा हुआ है। वो घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, हमने मना किया, हमने दरवाज़ा बंद कर दिया अंदर से, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिला। वो यहीं पे खड़ा हुआ था, वो कंटिन्यूस कॉलिंग बेल बजा रहा था, दरवाज़ा नॉक कर रहा था और गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। आप उनको जानते हैं सर? पहले कभी देखे हैं? जी मैंने उससे पहले से कभी नहीं देखा। कल पहली बार ही मैंने उसे देखा था जब मेरे घर के सामने आया। इससे पहले मैंने ना कभी उसे देखा ना मैं उसे जानता हूँ। जी उसके बाद मैंने पुलिस को फ़ोन किया। जब मैंने देखा 5-10 मिनट हो गया वो जा नहीं रहा, मैंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस वालों ने कहा कि वो पहुँच रहे हैं, तो दरवाज़ा बंद ही था। मैंने मेरी वाइफ को कहा कि आप लोग रूम के अंदर लॉक कर लीजिए। मैं पुलिस का वेट करता था, 15-20 मिनट हो गया बट पुलिस नहीं आया। तो जब शोर शराबा पड़ोसियों ने सुना कि वो यहाँ पर खड़ा होकर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, आवाज़ कर रहा था, तो मेरे नेबर्स ने सुना। मेरे नेबर्स आए, उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की, उन्होंने उसे यहाँ से भगाने की कोशिश की, बट वो यहाँ से नहीं गया। वो नीचे खड़ा हो गया और नीचे से सबको गालियाँ देने लगा। वो मेरे नेबर्स के साथ बदसलूकी करने लगा। मैं जो बैल्कनी में खड़ा था मुझे भी कहीं गालियाँ देने लगा। जब मैं उसको फोटो लेने की कोशिश किया तो पत्थर लेकर मुझे भी मारने की कोशिश की उसने। तब मैं बच गया, उसे पत्थर नहीं मारा था, बट वो पत्थर मारने ही वाला था मुझे मारा। पुलिस आते आते करीबन 30 से 40 मिनट हो चुका था। पुलिस आया वहाँ पे। पुलिस आने के बाद पुलिस ने मुझे बुलाया, मेरे स्टेटमेंट देने के लिए मैंने पुलिस बताया। कुछ 15-20 मिनट बाद पुलिस उसे थाने में लेकर जाती है और मुझे भी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए थाने में बुलाया। टाइम कितना होगा सर तब? ये तब करीबन 10 बजे रहा था। 10 बजे। आप पुलिस को कॉल कब करें? मैंने पुलिस को कॉल किया था 9 बजे। 9 बजे जी। और वो आते हैं करीबन 9:40 करीबन 10 बजे आसपास। जी। और यहाँ से पुलिस स्टेशन कितना दूर है? और उसका 1 मिनट का ड्राइव है। यहाँ से 1 मिनट का ड्राइव है। 1 मिनट में आने के लिए उनको आधा घंटे से ऊपर लगता। जी। फिर मैं थाने में गया। पुलिस ने उसका चेकिंग वगैरह किया, उसके पॉकेट से कुछ नशीले पदार्थ मिले थे पुलिस को। जी। तो पुलिस ने वहाँ पर मेरा कोई स्टेटमेंट दर्ज नहीं किया और उन्होंने मेरा बस नाम नोट किया, मेरा आधार कार्ड लिया, मेरा एड्रेस नोट किया। उन्होंने कहा कि आप जा सकते हो, ये कार्रवाई हम कर देंगे। जी। तो मैं घर वापस आ गया। मैं करीबन आपका कुछ 10:30 से बजे मैं घर वापस आया। फिर रात को कुछ 11:50 के वक्त था जब हमें कुछ घर में पत्थर मारने की आवाज़ें आनी शुरू करी। तो हमने चेक करके देखा तो हमें कोई दिखा नहीं। फिर अचानक से एक बड़ा वाला पत्थर आता है और मेरा घर का कांच तोड़ देता है।
तो फिर मैं दोबारा पुलिस को फ़ोन करता हूँ, मैं 100 डायल करता हूँ, तो वो मुझे डिग्रीपुर थाने का नंबर देते हैं। मैं दोबारा डिग्रीपुर थाने में फ़ोन करता हूँ, पुलिस आती है, कोई 5 मिनट के अंदर आ जाती है। उस वक्त पुलिस वालों से जब मैंने पूछा कि जब लड़का थाने में है तो पत्थर कैसे मार सकते, तो पुलिस वालों ने कहा कि नहीं, जुवेनाइल है, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया है। उसके बाद मैंने पूछा कि अगर वो लड़का भी खुला घूम रहा है रात को, आज वो मुझसे बदला लेना चाहता है, वो ऑलरेडी पत्थर मार चुका है, तो मेरा सेफ्टी का क्या है। तो पुलिस वालों ने कहा कि हम 2 गार्ड लेके जाएंगे, 2 गार्ड शायद रात अपने यहाँ पे रहेंगे। बट गार्ड तो दिया उन्होंने, गार्ड थे भी रात को, लेकिन पूरी रात नहीं थे। गार्ड 2 बजे के करीब यहाँ से चले गए थे। उसके बाद सारी रात मैं और मेरी वाइफ पैनिक में हमने रात बिताया, और सुबह जब मुझे पता चला कि वो लड़का अब भी हमारे घर के आसपास घूम रहा है, उसे अभी तक पुलिस ने अपनी कस्टडी में नहीं लिया है। तो सर अब हम अंदर जाना चाहेंगे, अंदर जाके देखना। ये ये आपका किचन है? ये मेरा किचन है मैम। ये वो विंडो है जहाँ पे पत्थर मारा गया था। तब मैं और मेरी वाइफ यहीं पे बैठे हुए थे नीचे फर्श पे। ये जब भी टूटा कांच आके सब छिटक के मेरे बॉडी में लगाता था। हम इमीडिएटली हमारे बेडरूम की तरफ रश कर गए, क्योंकि हमें पता नहीं था कि आगे और भी पत्थर मारने वाला है कि नहीं वाला है। मेरी बेटी बगल वाले कांच वाले खिड़की के नीचे थी, हमने उसे जल्दी जल्दी उठाया, फिर हमें डाउट था कि और भी कांच आ सकता है। बट एक ही कांच पत्थर मारा गया था जो कि मेरा ये कांच में डैमेज किया। जी कल रात को करीब 10 बजे के बाद मेरा कॉरिडोर बजता है। जब हम दरवाजे खोलते हैं तो देखते हैं कि एक अनजान व्यक्ति दरवाजे के बाहर खड़ा है। वो नशे में लग रहा था, वो जबरदस्ती हमारे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। हमने क्या किया, अपनी सेफ्टी के लिए दरवाजा बंद कर दिया, तो वो नहीं गया। फिर दरवाजा बंद करने के बाद भी वो वहीं में खड़ा रहा, लगातार कॉरिडोर बजाता रहा, अंदर आने की कोशिश करता रहा। वो दरवाजा नॉक करता गया, जब देखा हम दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, वो खाली वहीं खोलता रहा है। हमने फिर दरवाजा नहीं खोला। 5-10 मिनट ऐसे ही चला। उसके बाद मैंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को फ़ोन करने के बाद पुलिस ने कहा हम पहुँच गए हैं। है कल रात को भी मेरी बेटी यहीं पे सोई हुई थी। यहाँ पे भी एक खिड़की है जो उसी खिड़की के बगल में है। अगर उस खिड़की की जगह वो इस खिड़की में पत्थर मारता, कहीं ना कहीं से मेरी बेटी को इंजरी आती थी, जो कि बहुत ज़्यादा फैक्टर हो सकता था। मतलब ये खिड़की में भी यहाँ से हम देखते हैं तो बाहर ही आ जाता है कि इसमें भी अटैक हो सकता है। ये और भी इजीली मारा जा सकता था। मैं बोलता वो वाला खिड़की तो ज़्यादा दूर था, बट क्योंकि ये वहाँ में लाइट चल रहा था तो उसने वहाँ पर तो मैं मेरी बीवी को लेके उस शेल्फ के नीचे हम छिपे हुए थे। तब हमने ऑडिबल 100 नंबर में कॉल डायल किया। पुलिस ने कॉल उठाया। उन्होंने कहा कि आपके पास डिग्रीपुर थाने का नंबर है? मैंने कहा नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि आपको डिग्रीपुर थाने में फ़ोन करना है। उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए, नंबर नोट कीजिए। तब मैं उस परिस्थिति में नहीं था मैडम कि मैं नंबर नोट कर पाऊँ, क्योंकि बाहर से पत्थरें चल रही थी। मेरे पास ना पेन था ना पेपर था, और ना मैं उस मानसिक स्थिति में था कि मैं नंबर नोट कर पाऊँ, क्योंकि हम डरे हुए थे। हाँ, फिर भी मैंने किसी तरह नंबर नोट किया। मैंने पुलिस थाने में कॉल करी। जब मैंने पुलिस थाने में कॉल करी तो मैंने बताया कि मैं थोड़ी देर पहले थाने में आया था, मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी एक लड़की के खिलाफ। अब वो लड़का शायद मेरे घर में दोबारा पत्थरें मार रहा है। पुलिस वालों ने कहा कि उन्होंने यहाँ पे पत्थर मार रहे हैं कि मारना बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं, पत्थर तो मारा है, यहाँ पे और नहीं मार रहे। तो उनका जवाब था कि अभी आप क्यों कॉल कर रहे हैं? जब पत्थर चल रहा था तब आपको कॉल करना चाहिए। सारा काम छोड़ के हम पत्थर उसे कॉल करें इन सब बचने से पहले। हाँ, इन सब बचने से पहले वो पहले पुलिस को कॉल करें। तो मैंने कहा कि मैं आपको कैसे कॉल करता, मैं अपने आप को बचाऊँ या फिर उससे भी पुलिस को कॉल करूँ? मुझे पत्थर चल रही थी। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आ जाए। उसके बाद पुलिस 5 मिनट बाद फिर आई। उन्होंने नॉक किया। हम इतने डरे हुए थे कि हम दरवाज़ा भी नहीं खोल पा रहे। तो उन्होंने जब कहा कि हम पुलिस हैं तो मैंने बहुत मुश्किल से दरवाज़ा खोला। फिर मैंने उनको दिखाया कि देखिए यहाँ पे पत्थर चला है, पूरे घर में कांच है। वो ऊपर आए। मैंने पूछा कि जब वो लड़का आपकी कस्टडी में था तो पत्थर कैसे मार सकता है? तो उन्होंने जवाब दिया कि लड़का जुवेनाइल था, हम थाने में नहीं रख सकते, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। तो जब हमने बताया कि हम डरे हुए हैं, कल मुझे ड्यूटी जाना है, मेरी वाइफ बच्ची बड़ी के अकेली रहेगी, अगर वो खुला रहेगा तो हम कैसे सेफ रहें? तो पुलिस ने कहा कि आप डरो मत, हम सुबह तक के लिए आपको 2 गार्ड लेके जाएंगे जो सारी रात आपका प्रोटेक्शन करेगा। वो सुबह 5 बजे तक रहेंगे। वो गार्ड छोड़ के गए 2 जन को।
वो रात 2-2:30 बजे तक थे, उसके बाद वो भी चले गए। तो सारी रात मैं और मेरी बेबी एक मानसिक तनाव के साथ जागते रहे। हाँ, हमें ये डर जाता था कि कब हमारे ऊपर दोबारा पत्थर चलेगा या फिर कब वो दोबारा घर में आके घुसने की कोशिश करेगा। अभी मेरे पड़ोसी ने बताया कि उसे मेरे घर के आसपास उन्होंने घूमते हुए देखा है। अभी तक उसको फिर से नहीं बुलाएगा सेकंड अटैक के बाद भी? जी जी, उसको सेकंड अटैक के बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं बुलाया। और सर वो जो इंसिडेंट अब कर पे बोलना चाहिए जी बोलिए, मतलब स्टार्टिंग जो उधर हुआ था। हाँ, तो मैम जब लोगों ने उससे नीचे लेकर गए, जो मेरे नेबर्स हैं उन्होंने उसे नीचे लेकर गए, मेरे घर से दूर किया उससे, तो वो मेरे नेबर्स को गाली देने लगा। हाँ, वो मुझे भी गाली देने लगा, मेरे को पत्थर मारने की कोशिश करी। तो इस बीच जो पंचायत समिति के मेंबर है करुपैया जी, वो आए, पुलिस भी आई। तो करुपैया जी कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरह बच्चे को बचा दें। तो बार बार पुलिस को बोल रहे थे कि थोड़ा सा सॉफ्टली डील कीजिए। इवन जब पुलिस की गाड़ी आई उनको लेके जाने के लिए, करुपैया जी उन्हें गाड़ी में लेके जाने नहीं दे रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे कि करुपैया जी अपनी स्कूटी में उसको थाने में लेके जाएंगे, बट पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी। पुलिस ने ज़बरदस्ती उस लड़के को थाने में लेकर गए। इसके बाद ही करुपैया जी का एटीट्यूड पुलिस के तरफ थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया। हमने बोला नहीं कि लड़के ने ऐसा ऐसा किया है उनसे, क्योंकि वो एक प्यारे में बने रहते हैं। जी, हमने बोला, मेरे पड़ोसियों ने भी बोला, बट उनका झुकाव उस लड़की की तरफ ज़्यादा था, विक्टिम्स की तरफ कम था। तो क्या क्या बोलना चाहिए सर प्रशासन से? मैं प्रशासन से बस यही बोलना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इस कॉलोनी में रहते हैं। हम कोई ना कोई पद में हैं, हम देश की सेवा करते हैं। जब हम खुद सेफ नहीं हैं, हम दूसरों को क्या सेफ दें? आज अगर मेरा परिवार सेफ नहीं है, मैं खुद सेफ नहीं हूँ। हाँ, मैं एक पद में काम करने के बाद भी कोई आके मेरे घर में रात को पत्थर मार के चले जाता है, मैं पुलिस को कंप्लेन करता हूँ, पुलिस एक्शन नहीं लेती, तो कॉमन लोग पुलिस से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? एक नकारात्मक प्रभाव डालता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस पर। तो कहेंगे ये कॉलोनी में सब बाहर से आके काम कर रहे हैं, या फिर जैसे कि मैंने सुबह आया लोकल सारे का बाहर वाले के बारे में बात करी कि हम तो बाहर से आके काम करें, कोई सिंगल रहता है, कोई ऐसे है। तो अभी कई तनाव पैदा हो गया यहाँ पे? जी मैडम, तनाव तो होना ही है। लोगों ने कल पुलिस के सामने कहा भी ये बात कि आज इनके घर पे हुआ है, कल पता नहीं हमारे घर में भी ये चीज़ हो सकता है। कुछ सब रहते हैं, सबका फैमिली रहता है। तो आज मैं विक्टिम बना हूँ, कल शायद कोई और विक्टिम बन गया। तो प्रशासन से मैं ये निवेदन करूँगा कि ऐसी चीज़ों पर रोकथाम करें, ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स के ऊपर एक्शन लिया जाए, ताकि जो सिटीजन्स है जो अपनी फैमिलीज़ को लेकर रहते हैं वो सेफ फील करें। अदरवाइज़ अगर हम सेफ नहीं रहेंगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता लॉ एंड ऑर्डर। जी, तो सर यहाँ पे आपके जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स बने हुए हैं, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाया? जी नहीं, मैं कोई कैमरा नहीं है, गार्ड भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं तो है। इसके लिए कोई बोलता नहीं है? फिर आपके ओर से लेटर नहीं लिखा गया? जी नहीं मैम, हमारे ओर से रिटर्न नहीं लिखा गया। मैं खुद ही यहाँ पे अभी 2 महीने हुए मुझे। तो यही है मैम, नया कॉलोनी अभी रेनोवेट हुआ है, तो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स आते रहते हैं इस कॉलोनी में। अब उनकी वाइफ है जी। तो ये बच्चा था जी। क्या हुआ था रात को? मैम जब दरवाज़ा में नॉक हुआ, बेल मारा, तो हस्बैंड बच्चा को लेके ही वो गए थे दरवाज़ा खोलने। जी। तो जैसे दरवाज़ा खोले तो हम पीछे ही खड़ी थी, तो हम लोग को नहीं पता वो कौन है, कोई अननोन पर्सन है ना, तो दरवाज़ा बंद कर दिए। तो जैसे दरवाज़ा बंद किया तो मेरे को बोला उसको सुला दो करके, तो हम अंदर चले गए। उसका बाद जो हुआ तो वो तो आपको बता दिया, हमको नहीं पता उतना ज़्यादा। फिर तो हम लोग यहाँ पे डिनर करें नीचे बैठ के, जैसे डिनर ख़त्म हुआ तो फिर वो पत्थर मार दिया रात को। फिर से तो इतना फिर डरे हुए हैं हम लोग, मैडम रात भर सोए नहीं, बच्चों को लेके ये भी पूरा डरी हुई थी, रात भर सोई नहीं, पूरा तंग करी। मैम इस तरह रहेगा फिर कैसा मैडम, एक औरत अकेली औरत घर में कैसे रहेगा मैम? जी। कल एक 9 बजे आसपास जी। मैं घर में टीवी देख रहा था, मुझे आवाज आई डोर बेल का कि सर के घर में कोई बेल बजा रहा है। जी। मुझे डाउट हुआ कि शायद वो लड़का को मैं पहले भी एक बार देखा था कि मैं जस्ट थोड़ी देर पहले वहां से गया था पार हो, जी। तो वो फुल टाइट था, पिया हुआ जी। नशा करा था, तो मुझे लगा वही है। मैंने देखा बहुत देरी देख रहा है बाहर खड़ा हो कि क्या कर रहा है बोल के, फिर सर बाहर निकल के आओ, मैं बोला सर क्या हुआ सर? बोला नहीं कोई आया है यहाँ में आके डोर बेल बजा रहा है। बोला नहीं सर हम मुझे मालूम है कौन है, हम देखा था उनको एक बार। फिर मैं जाके मेरा एक दोस्त है उनको लेके आके हम लोग दोनों ऊपर आए।
ऊपर आके उसको टान के हम लोग नीचे लेके गए, तुम यहाँ कैसा आया बोल के। जी नहीं हम जानता है सर को फलाना ठिकाना बोल के, फिर नीचे लेके गए उनको टान के, लेके वो कोना तक छोड़ के आए। वो उल्टा फिर हम लोग को बोलने लगा आप लोग कौन है, आप लोग देख लूंगा, फलाना ठिकाना बहुत कुछ बोले, हम लोग को गाली गलौज करे। तो इतना में सर बाहर आया तो सर को वहां से देख लिया वो, और सर को आके पूरा गाली गलौज करने लगा, पत्थर मार फेंकने लगा। फिर सर तो पुलिस को फोन करे थे। जी फिर जो मेरा फ्रेंड था वो भी पुलिस को बोले कि आपको इतने देरी हो गई फोन करके, आप लोग अभी तक आए नहीं। कितना टाइम लगा? अच्छा उस टाइम तक आए ही नहीं। आए नहीं थे। फिर पूरा ड्रामा होने के बाद पुलिस को फोन करे मेरे फ्रेंड दोबारा, सर फोन 2 बार फोन करने के बाद सर 2 बार फोन करे, सर का बाद वो फ्रेंड जब फोन करा तब पुलिस आ गए थे, आए आके उनको फिर उनका साथ जो भी करना था उनके साथ कार्रवाई की। उसके बाद सर ये सेकंड जो अटैक हुआ है इनके घर पे, तब तक तो 11:30 बजे जी हम लोग मैं सोचा था कि उनको लेके गए तो पुलिस वाला अपने पास रखा होगा। जी हम लोग मिसेस रात को 11 बजे आसपास आई, उन लोगों का पार्टी था, तो उन लोग 11 बजे आए, आके हम लोग घर के अंदर घुसे, लॉक करे, सो गए। सोने के बाद आवाज तो आ रहा है बाहर में पुलिस गाड़ी का जैसा, बहुत आवाज शोर सा। फिर मेरा मिसेस बोली कोई तो है बाहर। फिर हम लोग बाहर आए, आके देखते तो वो लड़का दोबारा यहाँ पत्थर मार के चला गया था। तब उनको देखे नहीं है, लेकिन मेरे मिसेस जब आई तब गाड़ी से उतरने टाइम एक बंदा वहां से जा रहा था, तो घर घुस के मुझे बोला कि क्या, वो आते साथ मैं ये स्टोरी बताया तो एक लड़का भी गया। हम बोला नहीं ना, वो तो पुलिस वाला लेके गया, नहीं आया होगा, लेकिन कोई बंदा था कि यहाँ पत्थर मार के फिर वो रात को चले गए। अभी एक ऑर्डर हुआ जी सामने जस्ट। तो इससे क्या लग रहा है आप लोगों को भी लग रहा है कि कल को मेरा घर पे भी हो सकता है? हो सकता है सर। मैडम पहले तो एक तो ये रास्ता में पूरा पब्लिक, वो कोना में जितना पब्लिक यहीं से आना जाना है, जी आते जाते हो घर का किसी दरवाजा में थोड़ा ठोक के चले जाना, किसी गमला फूल का गमला गिरा के चले जाना, कुछ ना कुछ हरकत करके ही जाना। वो लोग सीधा नहीं जा सकते, वो लोग हरकत, एक तो फुल टाइट रहते हैं, रात को आते पूरा शराब पी के, नहीं ठीक लड़की लोग रहते हैं, औरत लोग रहते हैं, वो लोग चुप से जाते आते हैं, ठीक है चलते हैं, लेकिन वो जो लड़के लोग होते हैं बहुत बदमाशी करके जाते हैं यहाँ से। अच्छा मैं जब आप लोग बात करते, मैंने वो लोकल और उसका भी आपको सुना था कि मैम हम लोग तो बाहर से आए हैं, ये लोग तो लोकल है। देखिए आप लोग इंडियन सिटीजनशिप है, क्राइम होता है जो भी है, उस पर क्या कहना है आपको? क्योंकि मुझे सुन के थोड़ा बुरा लगा कि मैडम हम लोग तो बाहर से आए, हमारा सपोर्ट कोई नहीं है। मुझे भी लग रहा है यहाँ सपोर्ट तो यहाँ ज्यादातर सपोर्ट उन्हीं का कर रहा है। यहाँ रात को ही देखे एक मेंबर आया था, PRI मेंबर है बोलते, हम मुझे तो नहीं मालूम, जी हम लोग उनके बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं पुलिस वाला को, हम लोग उल्टा बोल रहे हैं कि आप लोग उनको क्यों बता रहे हैं उनके बारे में। तो हम लोग उनको नहीं बताएगा, किनको बताएगा? पुलिस वाला को नहीं बोलेंगे, किनको बोलेंगे? उनको बोलने से वो समझा नहीं रहा उनका। हम लोग बोला फिर आपका तो बंदा है, आप समझाइए बोलने से, नहीं वो पुलिस वाला देखिएगा बोलता। फिर उसका सपोर्ट मैक्सिमम उसी के साइड है, हम लोग साइड में कुछ नहीं है कि यहाँ में क्वार्टर्स है, बाहर से लोग आए इनको सेफ्टी देना है, वो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ में लोकल को इम्पोर्टेंस ज्यादा है, बाहर से जो आया वो बाहर का ही है जैसा लग रहा है उन लोगों को। हम लोग इंडियन नहीं है जैसा, पता नहीं यहाँ क्या सोच रहे हैं ये लोग ही जानते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हमारा नवीन नगर है, हमारा है तुम्हारा है वो छोड़ो, किसी का भी है, लेकिन यहाँ आदमी रहता है, फैमिली रहता है, बहुत जन सिंगल रहता है, खाली वाइफ रहते हैं, हस्बैंड उनका बाहर रहता है, जी वो बेचारा क्या करेंगे बोली। और रात को तो कोई यहाँ में जेंट्स था भी नहीं, कल मैं ही अकेला था, सर था, और मैक्सिमम पार्टी में गए थे, लेडीज लोग ही थे, इसलिए कोई आया भी नहीं। मैं देखा तो मैं तो 10:30 बजे तो बैठा था बाहर ही तो बैठा, हम देखा तो इसलिए मैं आया। मैं यहाँ का नहीं हूँ इसीलिए मैं बोला ठीक है अकेला जाके क्या बेकार लड़ाई हो जाए, अभी मारेंगे और इसलिए हर एक दोस्त को लेके आया। फिर वो दोस्त सोचा कि नहीं इनको पिया, एक तो छोटा भी है, भगा देते वो, भगाए तो वो जाने नहीं बनता, उल्टा हम लोगों पर चढ़ के आता, क्या बोलेंगे बोलिए। हम उनको मारेगा, कुछ हो गया, फिर कल को यहाँ कोई हम लोग सपोर्ट नहीं करे, बेकार का घर से फिर वहां से हम लोग बॉडीलर से बोले तुम लोग वहां गए आके मारपीट करने। बहुत तरह का सोचना पड़ता है, फैमिली, अपना फैमिली भी, हम लोग अपना फैमिली छोड़ के दूसरा का इसमें क्यों जाना, ये बताइए। तो आपको लग रहा है कि आपको कॉलोनी में थोड़ा एक गार्ड देन CCTV कैमरा लगाना चाहिए? CCTV कैमरा तो लगाना चाहिए मैम जी, क्योंकि यहाँ जो हरकत है CCTV कैमरा तो लगाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ में 12, 1 बजे 2 बजे तक भी यहाँ से चलते ही रहता है आदमी। यहाँ बहुत सारे क्वार्टर में सिंगल्स भी रहते हैं, लड़कियां रहते हैं, लड़कियां सिंगल भी है, सिंगल भी है, जी जेंट्स भी है। अब जेंट्स तो मैक्सिमम तो बाहर ही रहते हैं, लेडीज ही तो घर में रहते हैं, लेकिन यहाँ सेफ नहीं है। ओके। कल का जो हरकत देख के लगा कि यहाँ सेफ नहीं है मैम, श्योर।
लगातार हमारे साथ जुड़ी रही और देखते रहे वी न्यूज़। धन्यवाद।